नमस्कार दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग अड्डा के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। मॉर्निंग में सेंसेक्स गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद नीचे ही ट्रेड करता रहा। उसने बॉटम बनाया लगभग 79,500 के आसपास और फिर उसी बॉटम को उसने प्रोटेक्ट किया। लगभग 12 बजे के आसपास वो अपने डे हाई के आसपास गया, लेकिन फिर से वहाँ एक सेलिंग आई और ऑप्शन बायर के लिए उसने जो सबसे बेहतरीन मौका दिया वो टाइम विंडो सबसे बेहतर था। उस समय ऑप्शन में प्रीमियम बिल्कुल नहीं था, प्रीमियम डिके हो चुका था, जो भी थीटा था ऑलरेडी डिके हो चुका था। प्योर ऑप्शन जो थे वो फ्यूचर की तरह बिहेव कर रहे थे। और 3 बजे के आसपास जब कोई भी सेटअप बनता है एक्सपायरी के दिन, जिस उस इंडेक्स में जो इंडेक्स एक्सपायर हो रहा है, अगर 3 बजे के आसपास कोई सेटअप बायर के लिए बनता है तो उसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छे हो जाते हैं। इस ऑप्शन में भी ये 30 रुपये का ऑप्शन आज 400 रुपये हुआ। जब भी ऑप्शन आप बाय करते हैं तो ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है थीटा डिके। अगर एक ऑप्शन बायर इस चीज़ को मैनेज कर ले, इस चीज़ को कंट्रोल कर ले कि थीटा उसका डिके ना हो, जो टाइम वेस्ट है उसके अगेंस्ट ना जा पाए, तो ये विंडो हमको रोज़ मिलती है। आज डेली एक्सपायरी है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, हर दिन कोई ना कोई इंडेक्स एक्सपायर हो रहा है। बीइंग डेली एक्सपायरी ये विंडो हमको हमेशा मिलेगी, रोज़ मिलेगी। 12 बजे के बाद भी अगर सेटअप बनते हैं तो उनमें ऑप्शन में थीटा बहुत कम रह जाता है, लेकिन अगर वो 2 बजे के बाद कोई सेटअप बन रहा है तब तो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। वो गोल्डन विंडो है, 2 से 3 के बीच का विंडो गोल्डन विंडो है, जहाँ पर थीटा डिके नाम मात्र का होता है और अपसाइड मूवमेंट गामा ब्लास्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑप्शन 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम नहीं बल्कि 10 टाइम्स भी रिटर्न दे सकते हैं। देखिए, आइए चार्ट में हम देखते हैं आज क्या कुछ हुआ सेंसेक्स में। ये देखिए, सेंसेक्स आज गैप डाउन ओपन हुआ। पहली कैंडल में ही उसने एक बड़ी मूव दी, उसके बाद 2 कैंडल और उसने रेड बनाई, फिर जा करके उसने बॉटम बनाया 79,500 के आसपास। और देखिए, उस बॉटम को हमें ये प्रोटेक्ट करता रहा और यहाँ पर कोई बहुत 1:2, 1:3 का रिवार्ड, मुझे लगता है कि ऑप्शन बाइंग में 1:2 का रिवार्ड बहुत अच्छा रिवार्ड नहीं है। 1:1 या 1:2 का रिवार्ड बहुत अच्छा रिवार्ड नहीं है, खास करके जब हम ऐसी स्टेज पे हों जहाँ पर हमें ऑप्शन सीख रहे हैं, जहाँ पर हमारी ट्रेडिंग अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, अभी हम लर्निंग फेज में हैं, बिगिनर हैं। 1:2 तक का रिवार्ड किसी बहुत ज़्यादा आपके रिजल्ट में इंप्रूव नहीं लाएगा। कम से कम 1:3, 1:4 का रिवार्ड आपका होना चाहिए। 1:5 एंड 1:10 का आपको एम रखना चाहिए। आप एक बार ट्रेड लोगे आप सफल नहीं होगे, आप 5 बार ट्रेड लोगे तब जाकर कहीं 1-2 ट्रेड आपकी चलेगी। तो 1:5 का रिवार्ड रहेगा, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे मार्केट में। एक ऑप्शन बाय के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि बाय करने से पहले आपको इंतज़ार करना आना चाहिए। ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा हथियार है इंतज़ार करना, वेट करना अपने सेटअप का। वो 1 दिन में बने, 2 दिन में बने, 5 दिन में बने, उसका इंतज़ार करना हमारा सबसे बड़ा हथियार है, हमारा सबसे बड़ा वर्च्यू है। यहीं हम डिफीट खाते हैं। अगर हम इंतज़ार कर पाए अपने सेटअप का, पूरे दिन इसने ऑप्शन ने हमको बहुत विशेष कोई मौका नहीं दिया, लेकिन 4-5 घंटे की स्क्रीन की टाइमिंग का उसने 5 मिनट में रिजल्ट दिया। तो यही इंतज़ार हमको पैसा बना के देता है। यहाँ पर जब उसने अपने बॉटम के पास गया, यहाँ पर 30 रुपये का ऑप्शन था। ये इंडेक्स का चार्ट लगा, अभी हम ऑप्शन के चार्ट पर चलेंगे और देखिए 79,590 के आसपास आया और फिर एक ही कैंडल में ये 79,900, 300 का मूव दिया। और फिर उसके बाद दूसरी कैंडल भी इसने बनाई जिसमें इसने 200 का मूव दिया और हाई इसने लगाया 80,150 के आसपास। मतलब यहाँ 5 मिनट के अंदर, 10-15 मिनट के अंदर ही इसने लगभग 700 पॉइंट का मूव दिया है। 5 मिनट के अंदर, दिन भर कहीं नहीं गया और 5 मिनट के अंदर ही 700 पॉइंट का इसने मूव दे दिया। अब देखिए ऑप्शन के चार्ट पर हम आ गए हैं। ऑप्शन कहाँ खुला? ऑप्शन देखिए, ये 450 का ऑप्शन था। ये लो इसने बनाया 95 रुपीज़ का। कुछ मौके इसने बीच में दिए, वो स्कैल्पर के लिए हो सकते हैं, लेकिन एक बिगिनर जो है वो स्कैल्पिंग एक बहुत ही स्किल्ड काम है, शुरू में लोगों के बस का नहीं है। जो बिगिनर हैं उनको स्कैल्पिंग से थोड़ा सा बचना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बर्न आउट हो सकते हैं आप। यहाँ पर बहुत विशेष अवसर नहीं मिले, डिके हुआ, लेकिन ये पॉइंट पर देखिए 30 रुपये ऑप्शन रह गया। 3 बजे का 30 रुपये ऑप्शन रह गया। ऐट द मनी अगर हम 79,600 की कॉल लेते हैं, ऐट द मनी 79,600 की कॉल हम लेते हैं यहाँ पर, तो ये 30 रुपये का है।
₹30 का ऑप्शन देखिए, एक ही कैंडल में 200 का हो गया, दूसरी कैंडल में 370 और हाई इसने लगाया ₹413 का और वहीं पर ये क्लोज हुआ। ये मौके रोज आ सकते हैं, खासकर सेंसेक्स, बैंकेक्स और बैंक निफ्टी में इस तरह के मौके 3 दिन तो आपको मिलते ही हैं। बैंक निफ्टी अलग एक्सपायर होता है, बैंकेक्स अलग एक्सपायर होता है और सेंसेक्स अलग एक्सपायर होता है। इनके बीच में 100 पॉइंट का गैप रहता है। एक बार मूव चली तो 200-250 पॉइंट का मूव, 300 पॉइंट का मूव देते हैं, कम खास करके उस समय जहाँ पर सेलर ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि हमें बाइंग कब करनी है। थीटा डीके को हमें अवॉइड करना है, 2 से 3 के बीच का विंडो हमें सेलेक्ट करना है। और जब हमारा कोई सेटअप बने, जैसे यहाँ पर आप देखिएगा तो ये बॉटम यहाँ प्रोटेक्ट हो रहा था, यहाँ इसके नीचे का ऐसा लगा करके हम बेट कर सकते हैं, जाएगा तो ₹30 जाएगा, देगा तो 300 देगा। तो यहाँ पर जाने के चांसेस, काफ़ी देर तक ऊपर गया, इस बॉटम को यहाँ डबल बॉटम बनाया, प्रोटेक्ट किया, फिर ऊपर गया, नीचे लेके आए, कॉल सेलर हावी थे, लेकिन उम्मीद थी कि ये बॉटम फिर से प्रोटेक्ट होगा, अभी तक नहीं टूटा तो 3 बजे के बाद नहीं टूटना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पर उन्होंने कोई ऐसी बेयरिश बहुत ख़राब कैंडल नहीं बनी, एक डोजी कैंडल बनी, एक रेड कैंडल के बाद डोजी कैंडल बनी, जो कि बता रही है कि अभी सेलर में वो स्ट्रेंथ नहीं दिख रही थी। हम यहीं पर इसके नीचे का ऐसे लगाकर, हम यहाँ पर ₹30 का ऑप्शन था, 15 निकल सकते थे, 30 का ऑप्शन था, हमने एंट्री की और देखिए यहाँ पर कहीं भी बुक करते, 100 पे बुक करते, 200, 300, 400 बुक करते, जहाँ भी हमारी इच्छा होती है हम बुक करते। हमारा ये बाइंग सेटअप बहुत अच्छा काम करता है। 2 से 3 के बीच का विंडो अगर आपको ऑप्शन बाइंग के लिए चूज़ करना है, सबसे बेहतर होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो, पसंद करो अपनी, और अपने कमेंट से हमको अवगत कराओ। आपके प्यार की हमको ज़रूरत है, हम नए हैं, अभी हमें आगे बढ़ने के लिए आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।